हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। कुछ एग्जाम्पल भी हुए थे और कुछ एग्जाम्पल नहीं हुए थे, उसको देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल निकालना, हम लोग कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल, इसको आप देखिए। क्वेश्चन आपका रहेगा, राइट ए प्रोग्राम write a program to print factorial number using function. Write a program to print factorial number using function. देखिए कैसे करते हैं। has include stdio.h has include conio.h int factorial int x। ये आपका प्रोटोटाइप होता है, इसको हम लोग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ठीक, वाइड मेन। देखिए इंट, ये आपका फैक्टोरियल है। बी जिसमें जाएगी उसकी वैल्यू, वो उसके लिए वेरिएबल्स ले रहे हैं। ये आपका बी है। प्रिंट क्लियर स्क्रीन, printf enter a number, the enter a number scanf percentile of d address of a। ठीक, b इसमें वैल्यू आएगी b इज इक्वल टू फैक्टोरियल ए। ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन प्रिंट करा दीजिए। प्रिंटफ percentile of d
परसेंटाइल ऑफ डी हम बी को प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक, अगर देखना हो तो हम यहीं पे गेट CH भी लगा देते हैं। ठीक, हो गया। बट अभी हमने इसमें डेफिनेशन नहीं दिया है, यह वर्क नहीं करेगा। देखिए, तो हम इसके बाद हम डेफिनेशन लगाएंगे। एंड फैक्टोरियल इन एक्स, ये आपका क्या होता है, डिफिनीशन या डिक्लेरेशन, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक, अब यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं। इन आर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अच्छा आर मान लेते, वेरिएबल्स लेते हैं आर इज इक्वल टू 1, बिना 1 लिए नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। इफ कंडीशन लगा, इफ एक्स इज इक्विवेलेंट 1 हो जाए तो रिटर्न क्या करें, 1, रिटर्न 1 इल्स आर इज इक्वल टू एक्स इंटू फैक्टोरियल एक्स माइनस 1, रिटर्न आर। ठीक, यह तो आपका हुआ प्रोग्राम्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं उसमें आर्गुमेंट होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं क्या आर्गुमेंट होते हैं। विदाउट आर्गुमेंट आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे आर्गुमेंट का ही यूज है। आर्गुमेंट होता क्या है इसके बारे में आप लोग देखिए। आर्गुमेंट नेक्स्ट डालिए, आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट जब भी वैल्यू कॉलिंग फंक्शन से आर्गुमेंट के रूप में किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन से प्राप्त करते हैं तो वह वैल्यू किस डेटा टाइप के हैं ये डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ठीक, आर्गुमेंट क्या होते हैं ये देखिए आप। जब हमें किसी कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल के वैल्यू यूजर डिफाइंड फंक्शन को पास करते हैं तो ये आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट कहे जाते हैं, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल का वास्तविक वैल्यू
उसमें जा रहे होते हैं। जब प्रोग्राम में किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, जब प्रोग्राम में किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक्सक्यूशन कंट्रोल ज्यों ही कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन ट्रांसफर हो जाता है और वह फंक्शन डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करता है और अंत में वह वापस कॉलिंग फंक्शन में चला आता है। जब फंक्शन कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन में ट्रांसफर किया जाता है तो वह एक या उससे ज्यादा डेटा वैल्यू को ले जा सकता है। इस डेटा वैल्यू को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। मैंने आप लिख लीजिए, हो सके तो। जब एक्सक्यूशन कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर किया जाता है तो वह एक या उससे ज्यादा डेटा वैल्यू को ले जा सकता है। ले जा सकता है। इस डेटा वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। इस डेटा वैल्यू को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग नाम एक देते हैं पैरामीटर। इसी को हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं। पैरामीटर, इसी आर्गुमेंट को हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं पैरामीटर्स या आर्गुमेंट वो डेटा वैल्यू होती है जो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में पास होती है। यानी हम लिख सकते हैं, यानी पैरामीटर और आर्गुमेंट को डेटा वैल्यू होती है जो कॉलिंग फंक्शन से
फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में पास होती है। कॉल्ड फंक्शन में पास होती है। ठीक, ये आपका पैरामीटर आर्गुमेंट बोल जाते हैं। अब आर्गुमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, ये आपके दो टाइप्स होते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट, कौन कौन होता है? एक एक्चुअल आर्गुमेंट, दूसरा फॉर्मल आर्गुमेंट। दूसरा क्या होता है? फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। अब आपका आता है एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है? एक्चुअल आर्गुमेंट, जब हम किसी कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल के वैल्यू यूजर डिफाइंड फंक्शन को पास करते हैं तो ये आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। जब हम किसी कॉलिंग फंक्शन के, टेक ए नोटेड, जब हम किसी कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल के वैल्यू यूजर डिफाइंड फंक्शन को पास करते हैं तो ये आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं। ठीक, आर्गुमेंट आपको बताया गया है, ये भी एक अलग से है, ये भी इसको देख लीजिए। जो भी वैल्यू कॉलिंग फंक्शन से आर्गुमेंट के रूप में किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन से प्राप्त होते हैं वे वैल्यू किस डेटा टाइप के हैं या डिक्लेयर करना जरूरी होता है। आर्गुमेंट के रूप में प्राप्त वैल्यू किस टाइप के हैं इसका डिक्लेरेशन इस भाग में किया जाता है। मैं डिफिनीशन आपको बताया गया, डिक्लेरेशन, कॉलिंग फंक्शन और डिफिनीशन तीनों बताए गए हैं। कहाँ क्या यूज है ये आपको जानना जरूरी है। आर्गुमेंट आया समझ में? आर्गुमेंट, जब हम किसी कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल के वैल्यू यूजर डिफाइंड फंक्शन को पास करते हैं तो ये आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाते हैं। ठीक, क्योंकि एक कॉलिंग फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल का वास्तविक वैल्यू भेज सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहे, आर्गुमेंट व्हिच आर मेंटेन इन द फंक्शन कॉल इज नोन एज एक्चुअल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट
which are maintained in the function called is known as the actual argument. Known as actual argument. ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फंक्शन 1 मानिए, सपोज दैट हम 12 देते हैं, 23 दे देते हैं। here 12 and 23 are actual argument. Actual argument इसी है, actual argument. Different type examples देखिए, actual argument can be constant, variables, expression etc. कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फंक्शन 1 a b, ये आपका क्या है यहाँ, here actual argument function a plus b plus a, ये क्या आपका है, here actual argument or expression, ये आपके वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट में हम फॉर्मल आर्गुमेंट पढ़ेंगे।